ओके गाइस, सो आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है ओ लेवल का वो किस तरह से होगा। उसका यूआई किस तरह से होगा, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, तुम कोड कहाँ पे करोगे, आउटपुट कैसे देखोगे और उसको सबमिट कैसे करोगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ताकि जब भी तुम्हारा एग्जाम हो तो तुम प्रिपेयर रहो, पहले से तुमको कुछ आइडिया रहे कि पेपर किस तरह से होगा। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इमेज से जो मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, राइट। ये जब भी तुम कंप्यूटर पे अपने बैठोगे तो यही यूआई या यही वेब पेज तुमको तुम्हारे सामने दिखेगा, राइट। यहाँ पे तुमको क्या करना रहेगा, तुमको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यूजर नेम आपका क्या होगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, यूजर नेम। अब पासवर्ड क्या होगा, देखो नीचे लिखा हुआ है कि जो पासवर्ड है वो क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के स्टार्टिंग के 4 लेटर और आपके रोल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट, राइट। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही आपका क्या होगा, पासवर्ड। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी पासवर्ड आपका बन रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर को मिला के वो आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे। इंसर्ट करने के बाद आप किस पे क्लिक करोगे, लॉग इन, ठीक। जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करोगे आप अपने अकाउंट में एंटर कर जाओगे। यहाँ पे टॉप पे आपको अपना अकाउंट में आपका अपना नाम दिखेगा, राइट। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का यूआई दिखेगा जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे आईटी का है तो M1, राइट, देन M2, M3, M4, राइट। अब जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 4 का 4 प्रैक्टिकल देना है तो उनकी आईडी में उनको ये 4 दिखेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनको खाली 2 ही प्रैक्टिकल देना है तो उनकी आईडी में सिर्फ 2 ही टेस्ट दिखेंगे, राइट। जब भी आप कोई टेस्ट कंप्लीट कर चुके होगे तो वहां पे आपको क्या दिखाएगा, कंप्लीटेड। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है, यहाँ पे देखो, जो भी टेस्ट है आप इसको मैक्सिमम कितनी बार दे सकते हो, एक बार दे सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, एक ही बार दे सकते हैं। दूसरा, कितने टाइम है इस टेस्ट को देने के लिए, 50 मिनट। ये जो आपका टेस्ट होगा ये 50 मिनट का होगा, ठीक। और एक ही टेस्ट आप दे सकते हो, मीन्स मल्टीपल आपके पास आईटी टूल्स के पेपर नहीं रहेंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही पेपर पर स्टूडेंट हमेशा रहेगा, फाइन। सो अगर आप 4 प्रैक्टिकल भरते हो तो आपको यहाँ पे चारों सब्जेक्ट दिखेंगे। अगर आप सिर्फ 2 प्रैक्टिकल भरे हो तो आपके यहाँ पे खाली कितने प्रैक्टिकल दिखेंगे, 2 प्रैक्टिकल दिखेंगे, राइट। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रैक्टिकल भरे हैं। अब चलते हैं आगे। अब मान लो कि मैं इस वाले पेपर को पहले चेक करता हूँ, M2 मतलब वेब डिजाइन। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, है ना, कंटिन्यू पे, तो ये मेरा टेस्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैं तुमको दिखाता हूँ कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा। जब भी तुम इस पे क्लिक करोगे तो जो तुम्हारे सामने नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह की रहेगी। ये एक स्क्रीन है, राइट। इस स्क्रीन में यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखे रहेगा, तुम्हारे मॉड्यूल का नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, टाइमिंग लिखा रहेगा, क्या टाइमिंग है, कितने टाइम का तुम्हारा पेपर है। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। और यहाँ पे कुछ टाइम चलेगा, राइट, जहाँ पे तुम, ये जो टाइम है ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं तुम इसको क्या कर पाओ, पढ़ पाओ, ठीक। अब यहाँ पे देखो इस तरह का बॉक्स बना हुआ है। जब भी तुम इस पे क्लिक करोगे तो नीचे एक बटन रहेगा, प्रोसीड नाउ। उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट के दौरान आप किसी और वेब पेज पे या किसी और टैब को ओपन नहीं कर सकते हो, ठीक। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो मैक्सिमम आपको कितनी वार्निंग दी जाएगी, 10। और 10 वार्निंग के बाद क्या होगा, आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा, आपको आपके अकाउंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो याद रखना, जब भी आप पेपर दो तो जिस टैब में हो खाली उसी के अंदर काम करो, किसी दूसरे टैब को ओपन करने की कोशिश ना करो, राइट। अब चलते हैं आगे। मान लो मैं उसके अंदर आ गया, पेपर किस तरह से होगा, देखो। जब भी पेपर तुम्हारा होगा ना तो यहाँ पे तुम्हारा दिखाएगा कि उसकी डेट क्या है वगैरह वगैरह, और यहाँ पे टेस्ट का नाम, तुम कौन से मॉड्यूल का टेस्ट दे रहे हो यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक। यहाँ पे एक टाइमर चला करेगा और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन का नंबर और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन रहेगा, ठीक, जिसको तुमको सॉल्व करना रहेगा। अब यहाँ पे जो देख रहे हो तुम, ये स्क्वायर बॉक्स, जब भी तुम इस पे क्लिक करोगे तो यही क्वेश्चन तुम्हारा फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा, राइट। अगर तुम चाहते हो कि तुमको छोटा दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिखे, तो ये किसमें ओपन कर लो तुम, फुल स्क्रीन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि चलो क्वेश्चन तो दिया हुआ है। अब देखो, ये यहाँ पे मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, इसमें वही क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन भी है, बगल में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पैनल। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग क्वेश्चंस पे नेविगेट कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक। जिस पे भी आप काम करना चाहो आप उस पर क्लिक कर दो, यहाँ पे उसका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आप उसको सॉल्व कर लो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मैं इसको सॉल्व कहाँ पे करूंगा या कोड कहाँ पे करूंगा। देखो मैं दिखाता हूँ तुमको। जैसे ये जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा इसी के नीचे तुमको क्या मिलेगा, एक टेक्स्ट एडिटर, और बगल में आपको क्या दिखेगा, जो भी यहाँ पे कोड करोगे उसी का आउटपुट। लेकिन कब दिखेगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे, राइट। इसको भी एग्जांपल से दिखाता हूँ।
मान लो यहाँ पे तुमने कोड किया, जैसे तुम शो आउटपुट पे क्लिक करोगे यहाँ पे तुमको क्या दिख जाएगा, आउटपुट। और जब तुम्हारा आउटपुट सही है तो यहाँ पे नीचे तुमको एक सबमिट का बटन मिलेगा, जिसपे जब भी तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये जितना भी कोड है ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। फाइन। तो ये था तुम्हारा वेब डिजाइनिंग का। आई होप तुम समझ गए होगे। क्वेश्चन ऊपर रहेगा, नीचे एक टेक्स्ट एडिटर रहेगा जिसके अंदर तुम कोड करोगे और फिर उसी का आउटपुट तुम क्या कर लोगे, बगल में देख लोगे। अच्छा, ये तो बात हो गई वेब डिजाइनिंग की। अब अगर मैं बात करूँ कि पाइथन का किस तरह से होगा, तो देखो पाइथन का यूआई इन्होंने कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पैनल है और इन्होंने जो क्वेश्चन है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 6। हर क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का है, 20। ठीक। अब तुम ये जान गए हो कि इस पे क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो तुमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे तुमको कैसे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन लिखा रहेगा और यहाँ से तुम सेलेक्ट करोगे कौन सी लैंग्वेज में तुम इसका सोल्यूशन लिखने वाले हो। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा पेपर पाइथन का है तो तुम कौन सी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करोगे, पाइथन। जब तुम पाइथन सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन एक आ जाएगा। राइट, यहाँ से पाइथन सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, अपना कोड लिखोगे, बगल में क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसी को तुम यहाँ पे कोड करोगे और कोड करने के बाद कंपाइल करोगे चेक करने के लिए कि क्या इस कोड में कोई गलती है या क्या ये कोड आपको सही आउटपुट दे रहा है जो क्वेश्चन ने कहा था। अगर आपको लगे कि जो आपने कोड किया वो सही है तो फिर आप किस पे क्लिक करोगे, सबमिट कोड पे, और आपका जो पाइथन का कोड है वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ये बात होगी पाइथन के पेपर की। राइट, अब देख लेते हैं आईओटी में क्या होगा। राइट, ये आईओटी का कुछ यूआई है, क्वेश्चन पैनल, फुल स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर, उस कितने मार्क्स का है और यहाँ पे मॉड्यूल का नाम। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स लिखा रहेगा। वही चीज बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या रहेगा, आर्डिनो ही रहेगा। यहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे, राइट, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको कंपाइल। लेकिन याद रखना कंपाइल करने की भी लिमिट है। कितनी लिमिट दिया है यहाँ पे, 50 कंपाइलेशन है ना, 50 मैक्सिमम, या एट मोस्ट मेरे ख्याल से आप 50 बार इसको कंपाइल कर सकते हो, 50 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हो। राइट, जब भी आप इसको कंपाइल कर लोगे और आपको लगेगा कोड सही चल रहा है तब आप इसको क्या कर लोगे, सबमिट। यहाँ पे इन्होंने लिमिट लगा के रखा है कि आप इसको कितनी बार कंपाइल कर सकते हो। सो आई होप तुमको यूआई क्लियर हो गया होगा कि पेपर किस तरह से होने वाला है और तुम किस तरह से पेपर को दोगे। तो एक चीज तुम जान जाओ कि अगर तुमको पास होना है तो तुमको सही कोड लिख के ही सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने गलत कोड लिख के सबमिट कर दिया तो आपको उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है तो सबसे ज्यादा आप किसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल की। पुराने क्वेश्चंस को भर भर के सॉल्व करो, ठीक है, जितने छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको देख लो। और जहां तक इनका पाइथन का यूआई है उसमें तो इन्होंने 6 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है पूरे मार्क्स को, एक एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स है। राइट, खैर ये तो एक टेस्ट डेमो था, ये बताने के लिए पेपर किस तरह से होगा। अगर तुमको अच्छा लगा वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि और लोगों को भी पता चले, एंड प्रिपेयर करो। थैंक यू।